लेज़ के खाली पैकेट हरगिज़ मत फेंकें। ये इतने कमाल के हैं कि आपके घर की एक प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो सकती है। इन लेज़ के खाली पैकेट का इस्तेमाल आपने आज तक ये नहीं देखा होगा। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में ये लेज़ के पैकेट आते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आज की ये वाली वीडियो देखने के बाद आप इनको हरगिज़ नहीं फेंकेंगे। खास तौर पर ख़वातीन के लिए इतनी कमाल की इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हैक्स हैं कि आप इनको देखकर हैरान रह जाएंगे। लेज़ और कुरकुरे के खाली पैकेट्स को जो बेकार समझकर फेंक देते हैं, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में कौन से टिप्स और ऐसे हैक्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में काम आ सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो सकती है। अमरूद के ऊपर शैम्पू डालें और कमाल देखें, आप अपने घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी कमाल की चीज़ खुद तैयार कर लेंगे जिससे आपके घर की एक बहुत बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके घर में अमरूद मौजूद है तो आप इससे एक बहुत बड़ी कमाल की चीज़ बना सकते हैं। आपने एक अमरूद लेना है और इसके आपने स्लाइसेस बना लेने। इस तरीके से आपने 4 से 5 आपने स्लाइसेस बना लेने। इसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है शैम्पू। तकरीबन आपने थोड़ा थोड़ा करके इतना ही शैम्पू डालना है। शैम्पू डालने के बाद अब आपने इस पर डालना है बेकिंग सोडा, जो कि हमारे किचन में मौजूद होता है। थोड़ा थोड़ा बेकिंग सोडा डालकर इसको भी फैला दें। बेकिंग सोडा डालने के बाद अब आपने इस पर डालना है हार्पिक। हार्पिक के दो दो कतरे आप इन सारे अमरूदों के ऊपर इस तरीके से डाल दें और फिर इसको किसी भी चीज की मदद से फैला दें। सो गाइस, जब तक मैं इनके ऊपर ये चीज फैला रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। जब आप अच्छे तरीके से अमरूद के ऊपर ये चीजें फैला लेंगे, फिर आपने लेना है गंदम का आटा। गंदम के आटे को अच्छे तरीके से आपने फैला देना है। अगर आप चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान है तो चूहों को मारने के लिए आपने ये अपने किचन में, अपने कमरे में, अपने घर के गार्डन में और दरवाजे के पास रखें। चूहे इसको खाते ही मार जाएंगे। अगर आपके पास एलोवेरा का एक टुकड़ा मौजूद है तो इस पर बारीक कंघी फेरें। इससे आप अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, चाहे मर्द हो या औरतें, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने एलोवेरा का एक टुकड़ा लेना है, इसके साइडों से कांटे उतार लें और ऊपर वाली स्किन उतार दें। इसके बाद आपने कोई सी भी बारीक कंघी ले लेनी है। इसकी मदद से आपने इस तरीके से इसकी जेल निकालनी है। बिल्कुल इस तरीके से आपने इसकी जेल निकालनी है। दूसरे तरीके से आपने इसकी जेल नहीं निकालनी, ब्लेंड नहीं करना और इसका जूस नहीं चाहिए होगा, हमें इसकी जेल चाहिए होगी। एलोवेरा से जेल निकालने के बाद आपने क्या करना है कि इस जेल के अंदर आपने लेना है एक दरमियानी साइज का प्याज और इसका रस निकाल लें। आपने 4 से 5 चम्मच इसमें जो प्याज का पानी है वो ऐड करना है। प्याज का पानी डालने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपने इसमें 2 चम्मच ऐड करना है और इसके बाद हाफ लेमन इसमें अच्छे तरीके से निचोड़ लें। लेमन आप कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने इसके को बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से लगाना है। 1 घंटा लगा रहने दें। 1 घंटे के बाद बालों को धो लें। आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, आपके बाल शाइनी हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे और आप इसके वाज़ेह रिजल्ट खुद देखेंगे एक बार। पुराने फेस मास्क का ये इस्तेमाल आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर सकता है। आपने क्या करना है कि आपने लेना है कोई सा भी पुराना फेस मास्क जो बिल्कुल ज़ाया है, तो आपने क्या करना है इसको हाफ कट कर लेना है। कट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से खोल देना है। इसके बाद आपने कोई सा भी टैल्कम पाउडर लेना है और इस मास्क के अंदर इस तरीके से डाल देना है। तकरीबन 1-1 चम्मच आपने इसमें टैल्कम पाउडर का ऐड करना है। टैल्कम पाउडर डालने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब आपने लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कि हमारे किचन में मौजूद होता है, आपने 1-1 चम्मच दोनों में डाल देना है भरकर। इसके बाद आपने इसको इसी के रबड़ से अच्छे तरीके से गिरा लगा देनी है। बिल्कुल टाइटली गिरा लगानी है और गिरा लगाने के बाद आपने दोनों पोटलियां बना लेनी है। दोनों पोटलियां बनाने के बाद अब आपने क्या करना है कि एक पोटली को आपने रखना है अपने कपड़ों की सेफ अलमारी के अंदर। मुसलसल सेफ अलमारी की जो कपड़ों वाली है वो बंद रहने से उसके अंदर एक स्मेल आने लग जाती है, तो आपने एक इसके अंदर लटका देनी है किसी भी चीज के साथ। तो आपकी सेफ अलमारी से कभी भी स्मेल नहीं आएगी बल्कि खुशबू आएगी। इसके बाद आपने अपने शूज में भी स्मेल आती है तो उसमें भी आपने ये पोटलियां रख देनी है। शूज से स्मेल आना बंद हो जाएगी। ये लेमन वाली टिप और हैक तो बहुत ही कमाल की है। आपने क्या करना है कि आपने एक लेमन लेना है और इसको हाफ कट कर लेना है। इसका हाफ ही पीस यूज़ करेंगे और हाफ पीस लेने के बाद इसके बीज निकाल दें। बीज निकालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस हाफ लेमन के पीस के ऊपर आपने कोई सा भी टूथपेस्ट डालना है। यहाँ पर आप हाफ चम्मच इस पर टूथपेस्ट डाल दें। आप कोई सा भी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ चम्मच टूथपेस्ट डालने के बाद आपने इसको किसी भी चीज़ से अच्छे तरीके से फैला देना है। अगर आप चाहें तो ये चीज़ किसी भी बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेमन का ही इस्तेमाल करूँगी।
इसके बाद आपने हाफ चम्मच इस पर बेकिंग सोडा डालना है और बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने क्या करना है कि अक्सर क्या होता है कि हमारा जो वॉशरूम वाला मिरर है और बेसन के पास जो मिरर होता है उस पर पानी के खारे दाग जम जाते हैं, जिसकी वजह से शीशा बहुत गंदा नजर आता है। जब आप इस लेमन समेत इसको अच्छे तरीके से साफ करेंगे तो इतना साफ हो जाएगा कि जितने मर्जी पुराने दाग हों वो शीशा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। शीशे को तेजी से साफ करने के लिए लेमन, बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट इतनी कमाल की तीनों चीजें हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी बर्तन में से मिक्स करके तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो जो शीशा है वो चांदी की तरह चमक जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे कि आज ही आपने नया लिया है। अगर आपके घर में चीनी इकट्ठी आती है और इतनी ज़्यादा चीनी जब आती है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, इसमें कीड़ी वगैरह या चींटियाँ वगैरह जाने का बहुत खतरा होता है। आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपके घर में जितनी मर्जी चीनी हो उसमें चींटियाँ नहीं जाएंगे। जस्ट आपको क्या करना है कि आपने लेने हैं तेजपात के पत्ते होते हैं और कुछ लौंग लेने हैं। ये तेजपात के पत्ते हैं जो हम बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये आपने लेने 3 से 4 और आपने 8 से 10 लौंग लेने हैं। इनको आपने क्या करना है कि चीनी के ऊपर इस तरीके से इनको फैला देना है। तो इस तरीके से जब आप फैला देंगे तो जितने महीनों तक आपकी चीनी वो खराब नहीं होगी, ना ही इसमें चींटियां जाएंगी और ना ही ये गीली होगी। तेजपात और लौंग की वजह से इसमें खुशबू फैल जाएगी और चींटियां दूर रहेंगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को और मेरे अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। गाइज, अगर आपके पास इस तरह डिस्पोजेबल बॉक्स घर में आते हैं, अगर आप उसको फेंक देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपने क्या करना है, आपने इनको आज से कभी नहीं फेंकना। आज हम इससे करेंगे अपने घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व और आपके हो जाएंगे काम आपने क्या करना है कि आपने डिस्पोजेबल बॉक्स को कभी नहीं फेंकना। अब हम इसको रीयूज करेंगे। इसको रीयूज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर है हरी मिर्चें और लीमू। इनको रखने के लिए अगर आपके पास कोई बर्तन नहीं है जिस जो ढक्कन वाला हो तो आपने क्या करना है कि आपने इस डिस्पोजेबल बॉक्स के अंदर आपने हरी मिर्चें डाल देनी है, टमाटर डाल देने हैं, जो कुछ भी आपने रखना हो आप बहुत आसानी के साथ डिस्पोजेबल बॉक्स में डालकर रख सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको कर देना है बंद। और ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे और देर पार रहेंगे, फ्रेश और जल्दी खराब भी नहीं होंगे। बस आपने इसको करना है फ्रिज में स्टोर, फ्रिज में रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से ये है मेरे पास धनिया, जो कि मैंने इसको काट लिया है, थोड़ा मोटा मोटा काटा है। काट के हम इसको फ्रिज में करेंगे स्टोर। इसको स्टोर करने के लिए अगर आपके पास ढक्कन वाला बॉक्स नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने इस धनिया को स्टोर करने के लिए आप करेंगे डिस्पोजेबल बॉक्स का इस्तेमाल। ये जो डिस्पोजेबल डिब्बे जो बर्गर वगैरह वाले घर में आते हैं, आप इनको रीयूज करके इनमें आप अपनी चीजें घर में स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखी हुई चीज भी अच्छी लगती है और आपकी जो मुश्किल है वो भी आसान हो जाती है। इसी तरह से आपने जो धनिया वगैरह है उसको स्टोर करने के लिए इन्हीं डब्बों का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस डब्बे में जो धनिया वो महफूज करते हैं, जो धनिया है वो तरोताज़ा और फ्रेश रहेगा और ज़्यादा दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों चीज़ें इसमें डाल ली हैं और अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आपने एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। सो इसी डिस्पोजेबल डब्बे को हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप समोसे वगैरह बनाकर इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। जो समोसे हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे, फ्रेश रहेंगे और ज़्यादा दिन आप इसको इस डब्बे में महफूज करके रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस डिस्पोजेबल डब्बे को यूज़ करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से बगैर छुरी के इस तरीके से साफ सुथरी अरबी छिलेंगे, बगैर छुरी के, बगैर मेहनत के और बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर। आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी और बगैर छुरी के बाज़ औक़ात क्या होता है तो आप बगैर छुरी के भी अगर अरबी छिलना चाहेंगे तो बड़ी आसान सी टिप है, इससे आप अरबी को आसानी से छील पाएंगे। बहुत आसान सी टिप है, कोई मुश्किल काम नहीं करना। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने लेनी है अरबी आपने लेनी है और आपने इसको किसी भी बर्तन वगैरह में डाल लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने खाली बॉटल लेनी है और आपने इसका यूज़ करना है ढक्कन। जी हाँ, आप इसका ढक्कन यूज़ करेंगे, बाकी बॉटल को आप एक साइड पर रख दें। आपने इस तरीके से ढक्कन की मदद से आपने अरबी को छीलना है। जितनी मर्जी अरबी हो आप बहुत
कम टाइम में और बहुत जल्दी अरबी को छील पाएंगे, वो भी बगैर छुरी के। इस तरीके से आप ढेरों अरबी छील पाएंगे। बहुत इजी तरीका है और बहुत आसान भी है। अगर आप चाहें तो आप खाली सिरप के ढक्कन से भी आप अरबी को छील पाएंगे बहुत आसानी के साथ। और इसके साथ साथ जो बर्तन धोने वाली सुरुचि होती है, अगर वो आपके पास नई वाली मौजूद हो तो आप उससे भी अरबी का छिलका बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा इसको साफ कर लिया मैंने। इसी तरीके से ये सारी अरबी आपको छील कर दिखाऊंगी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट कुछ ही मिनटों में ये ढेरों अरबी आप आसानी से छील पाएंगे। अरबी का छिलका उतारना हो जाएगा बहुत इजी और बहुत आसान भी। आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। ये वाली टिप पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरीके से आप अरबी को घर पर बगैर किसी छुरी के बहुत आसानी से आपके घंटों का काम हो जाएगा मिनटों में, वो भी बहुत आसान सी और घर पर मौजूद ही चीजों से। आप एक खाली बोतल की मदद से आप इस तरीके से अरबी को छील सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेल कटर से मुतालिक एक ऐसी टिप और हैक बताऊंगी जिससे आपका काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। सर्दियों की एक आपकी बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना। रजाइयाँ और गद्दे सिलाई करने से पहले ये वाली टिप और हैक को तो लाजमी देखिएगा। इससे आपकी एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। आज की वीडियो में जब भी सर्दियाँ आती हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमने अपने घर में मौजूद जो रजाइयाँ और गद्दे हैं उनमें न्यू रुई भर कर हम उनको सिलाई करते हैं। तो उस सिलाई को ज्यादा आसान बनाने के लिए आज की ये टिप और हैक इतनी इजी है, आपकी इतनी यूजफुल है, आपके जो काम आने वाली है। इससे आपके घर की एक जो टेंशन है ना वो मिनटों में खत्म हो जाएगी। आपके घंटों का काम हो जाएगा मिनटों में। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में मौजूद सुई और धागा हर वक्त मौजूद होता है इस तरीके से। तो अक्सर क्या होता है कि उनमें जंग आ जाता है। जंग आने की वजह से जब भी हम गद्दे और रजाई सीने की कोशिश करते हैं तो उनको सिलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से सुई में जंग की वजह से सुई जो गद्दे में से अक्सर नहीं गुजर पाती। तो आपने क्या करना है कि आपने लेना है नेल कटर। नेल कटर की ये वाली साइड आपने लेनी है और इस पर आपने सुई को इस तरीके से रगड़ना है। सुई को जब आप इस हिस्से पर रगड़ेंगे तो सुई पर लगा हुआ जो जंग है वो उतरना शुरू हो जाएगा। जितना भी जंग होगा वो सारा सुई में से उतर जाएगा। और जब भी आपने गद्दे सिलाई करने हैं या रजाइयाँ सिलाई करनी है तो आपने इस तरीके से अपनी सुई को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। जरूरी नहीं कि जो घर में पड़ी हुई चीज है हम उसको वेस्ट करें। आप इस तरीके से अपने घर में मौजूद पुराने से पुरानी सुई को भी बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं और ये बिल्कुल नीट हो जाती है। इससे जंग उतर जाता है और सुई बिल्कुल नई सुई जैसा ही वर्क करती है। अब आपने क्या करना है कि सुई में धागा डालना है। धागा डालकर अब आप जितनी मर्जी रजाइयाँ और गद्दे उनको सिलाई करें। बहुत आसानी से रजाई या गद्दे में से सुई गुजर जाती है और आपका काम हो जाता है बहुत ज्यादा आसान। इस तरीके से आप इस छोटी सी टिप को यूज करके आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ये फिर अटके या सिलाई होना मुश्किल हो तो आपने इस तरीके से दोबारा सुई को नेल कटर पर से साफ कर लेना है और ये सुई बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाती है। तो इस तरीके से आप इस टिप और हैक को जरूर यूज कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चूल्हे पर कंघी फेरे और कमाल देखें। पुरानी कंघी का ऐसा आज आपको 2 टिप्स और हैक्स बताऊंगी जिससे आपकी टेंशन हो जाएगी मिनटों में खत्म। इन सारी सर्दियों में आपके चूल्हे से कभी गैस खत्म नहीं होगी। आपकी आज एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में खत्म हो जाएगी। जस्ट एक कंघी का कमाल देखेंगे आप। अगर आपके घर में सिलेंडर है या आपके घर में ये चूल्हा है, इस तरह के चूल्हा है या सादा चूल्हा है, तो आपने सिर्फ एक कंघी का कमाल देखना है। इससे आपके हजारों रुपए बचेंगे। आपके घर में भर भर के गैस आएगी चूल्हे में और आपको खाना बनाना हो जाएगा मिनटों में आसान। सिर्फ एक कंघी का कमाल देखें और अपने घर की एक बहुत बड़ी जो टेंशन है सर्दियों की उसको मिनटों में खत्म करें। अक्सर क्या होता है कि आपके घर में जो इस तरह का जो बड़ा चूल्हा होता है उसके एक साइड पे तो गैस बहुत ज्यादा आ रही होती है जबकि दूसरी साइड पर बहुत कम गैस आ रही होती है। तो इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की टिप और हैक बताऊंगी जिससे आपकी ये टेंशन हो जाएगी मिनटों में खत्म। आपने क्या करना है कि आपने किसी भी बर्तन में पानी ले लेना है और इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। इसमें आपने 2 चम्मच आपने डालना है सर्फ का और 1 चम्मच आपने भरकर इसमें नमक का डालना है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने गर्म करना है। इससे पहले आप देख लें कि जब ये इस तरीके का जो बर्नर के ऊपर जो हिस्सा होता है ये उतारते हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा जंग पड़ा होता है। चूल्हे की दोनों साइडों पर आप देख लें कि इसके अंदर जंग इतना जमा हुआ है कि जिसकी वजह से गैस है वो
बहुत स्लो निकलता है, जिसकी वजह से जो हमारे चूल्हे हैं वो स्लो चलते हैं और हमारा मिनटों का काम होता है घंटों में। इसको साफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस पानी में इसको अच्छे तरीके से डिप करें और इस तरीके से ज्यादा देर आपने इसमें नहीं छोड़ना। बस इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से डिप करें और डिप करने के बाद ये नरम हो जाएगा। जो इसके अंदर जो जंग वगैरह है, इसका जंग खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंघी। कोई भी आपके घर में पुरानी कंघी मौजूद है तो आपने इस तरीके से उसको अंदर से ये जंग को उतारना है। यकीन जाने इतनी आसानी से ये जंग उतर जाता है। इसके जो सुराख है वो सारे खुल जाते हैं और जितना भी जंग है वो सारा टोटली खत्म हो जाता है। आप खुद ही देख लें कि कितना जंग इसके अंदर से उतर रहा है। इस तरह से अपने चूल्हे की हफ्ते में एक बार या महीने में 1 से 2 बार जरूर इस तरह सफाई करें ताकि आपका चूल्हा ज्यादा खराब ना हो। इस तरीके से जब ये साफ हो जाएगा तो इसको आपने साफ पानी से धो लेना है। जस्ट आपने कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ ये एक छोटा सा जो है कि आपने ये यूज करना है जिससे आपका बर्नर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने कोई सा भी कपड़ा ले लेना है और इसके चूल्हे के अंदर से भी जंग सारा खत्म कर देना है ताकि जो गैस है वो बहुत ज्यादा आपके चूल्हे में आए और गैस का जो इशू है वो सारी सर्दियां बिल्कुल भी ना रहे। बस इसी तरह से आपने अपने चूल्हे को साफ करना है जिसकी वजह से आपके चूल्हे में भर के सारी सर्दियां गैस आएगा, कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। बस आपने ये छोटी सी टिप लगानी है और इस तरीके से आपने अपनी पूरी सर्दियां गैस हासिल करना है। जितना भी गैस होगा वो सारा बिल्कुल सही आएगा और इस तरीके से आप अपने चूल्हे को जरूर साफ कीजिएगा जिससे ये गैस की टेंशन हो जाएगी मिनटों में खत्म। इसी तरीके से आप अपने घर में मौजूद सिलेंडर की भी इस तरीके से सफाई कर सकते हैं। इससे आपका घर का गैस का इशू टोटली खत्म हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यही पुरानी वाली कंघी आपने लेनी है और इससे चूल्हे की ये जो साइडें हैं यहाँ पर आटा वगैरह ऑयल वगैरह जम जाता है तो आपने इससे भी अपने चूल्हे की सफाई करनी है। इतना ज्यादा गंद यहाँ से इजिली निकल जाता है। बस कंघी वाली ये वाली टिप और हैक दोनों यूज करें, इससे आपके जो चूल्हे के मसले हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे मिनटों। लेज के खाली पैकेट हरगिज मत फेंकें, ये इतने कमाल के हैं कि आपके घर की एक प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो सकती है। इन लेज के खाली पैकेट का इस्तेमाल आपने आज तक ये नहीं देखा होगा। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में ये लेज के पैकेट आते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आज की ये वाली वीडियो देखने के बाद आप इनको हरगिज नहीं फेंकेंगे। खास तौर पर खवातीन के लिए इतनी कमाल की इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हैक्स हैं कि आप इनको देखकर हैरान रह जाएंगे। लेज और कुरकुरे के खाली पैकेट्स को जो बेकार समझकर फेंक देते हैं ये उनके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में कौन से टिप्स और ऐसे हैक्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में काम आ सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि वॉशिंग मशीन में जब भी हम कपड़े धोते हैं तो वॉशिंग मशीन में जब खास तौर पर बेडशीट हम धो रहे होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनमें सिलवटें पड़ जाती हैं। वो सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें गांठें पड़ जाती हैं जिसकी वजह से कपड़े खोलना मुश्किल हो जाता है और हमारा खामखा ही इतना टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारी जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा लगती है। तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि सर्फ और पानी डालने के बाद आपने इसमें कपड़े डालने। कपड़े डालने के बाद जो आपने लेस के पैकेट इकट्ठे किए होंगे वो लेस के पैकेट आपने इस चलती वॉशिंग मशीन के अंदर डालने हैं। चलती वॉशिंग मशीन में आपने लेस के 2 से 3 पैकेट डाल देने हैं। अगर आपके पास लेस के पैकेट ना हो तो आप दूसरे शॉपर भी यूज कर सकती हैं। ये पैकेट आपने जब डालने हैं तो आपके कपड़ों में जो गांठें पड़ जाती हैं वो कभी नहीं पड़ेंगे। इससे आप कपड़े खुले रहेंगे और उनमें आसानी रहेगी कपड़े निकालना। आपके टाइम की भी बचत होगी और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। आपने जब ये टिप ट्राई करनी है तो आपने खुद ही देखना है कि कपड़े जब भी आपने निकालने हैं तो आपके कपड़ों में बहुत कम गांठें पड़ी होंगी और ये लेस के पैकेट वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, जिसकी वजह से वो गांठें नहीं पड़ेंगी और आपके कपड़े बहुत आसानी से धुल जाया करेंगे। ये लेस के पैकेट इतने मजबूत होते हैं, ये फटते नहीं है। सेम इसी तरह से ही वॉशिंग मशीन में पड़े रहते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।